नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक लिए हैं, यानी कि मैथ का टॉपिक है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, लाभ हानि। दुनिया में कोई सा क्षेत्र नहीं होगा या कोई सा एग्ज़ाम नहीं होगा जो इस हेडिंग से बचा होगा। यानी कोई एग्ज़ाम उठा ले लीजिए आपका, यानी कि छोटे लेवल से लेकर, यानी कि ग्रुप डी से लेकर के बड़े बड़े एग्ज़ाम, मान लीजिए ग्रुप ए बी सी जो भी होता है, सारा एग्ज़ाम में क्या है, ये हेडिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कहिए। मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हेडिंग है ना, ये आता ही है। मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है जहाँ आप इससे बच जाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, इसी क्रम में क्या है, हमारा ये आज का शुरुआत का वीडियो है लाभ हानि के लिए। आप क्या है, पूरे ध्यान से समझिएगा। आपको वो तरीका बताया जाएगा, कहीं याद नहीं करना है, एक लाइन कुछ याद नहीं करना है। अगर आप याद कर रहे हैं मैथ में भी ना, समझिए गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आप हर बार सीखना है, समझना है कि कहाँ पर क्या होता है, कैसे हम लोग कहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा। हर बात को एक ध्यान से समझना है। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहली बात है क्या, पहले ही सुनिए। पहले बताया है क्या कि आपको फॉर्मूला लिखा देने से मैथ नहीं बनता है। मतलब ऐसा तो किताब में बहुत सारा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला लिखा दिए आप मैथ बनने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मैं जो समझना है इसे फॉर्मूला क्यों बन रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है। तो शुरुआत हम करते हैं क्या, पहला काम, ये लाभ हानि का मेन वजह क्या है। क्या माने कि लाभ हानि की जो हम पढ़ना, हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ हानि क्यों होता है, लाभ हानि क्यों होता है। आप सोचिए, लाभ का होना या हानि का होना, यानी प्रॉफिट लॉस का होना का एक सबसे बड़ा वजह क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। आप कोई वस्तु को ना खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मान ली केवल खरीद रहे हैं ना, मतलब इतना पता है कि परचेज करना पड़ेगा। लाभ कमाना हो किसी आदमी को या लॉस हो जाना हो, लाभ कमाना हो या लॉस हो जाना हो, परचेज तो करना पड़ेगा। बगैर खरीदारी किए, आप बगैर बिक्री किए आप किसी को, मान लीजिए आप, यानी कि प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं पाइएगा। सेल करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये दो बात ध्यान रखिएगा, परचेज करना होगा, सेल करना होगा, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि परचेज करना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ख़रीदारी करने के बाद उस पर कुछ और खर्चे होते हैं अलग से। मान लीजिए कहीं को सामान आप बाहर खरीदे, उस भाड़ा पे खर्च कर दिए, कुछ और मेंटेनेंस पे खर्च कर दिए, कुछ बहुत सारा खर्चा होता है। आप ऑफिस चार्ज दे रहे हैं, स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा और बदलाव आता है। मान लीजिए कोई सामान, आप 2000 का सामान खरीद लिए, 500 और खर्चा कर दिए उस पर। अब क्या बोलिएगा कि आप सामान का जो खरीदारी तो 2000 में था, लेकिन अब बोलिए हमारा लागत जो हो गया ना, उस वस्तु पे जो लागत हो जा रहा है, कॉस्ट हो जा रहा है, वो 500 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी कि 2500 का लागत हो रहा है। मतलब कि अब लाभ हानि के लिए हमें क्या है, 2500 को बेस मांगा चलना होगा, ठीक है। मतलब क्या, एक और वर्ड यहाँ पर क्या और नया बन के आता है, कॉस्ट का। और दी कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट में मतलब मीनिंग क्या है, इसमें परचेज का प्राइस भी शामिल है, और साथ में क्या है, अब जो खर्चा कर दिए हैं ना, जो खर्च लेकर, यानी यहाँ पर मान लीजिए इसमें खर्च भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। और जब दोनों बड़ा बात रहेगा ना, आप इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि पता है 2000 जो आप लिए थे, मान लीजिए परचेज किए थे, वो में नहीं रह गया। अब आप खर्चा लेकर 2500 रुपया, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिए ऐसा कि अब ये कॉस्ट रहेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से लाभ हानि तय होगा। मतलब हम लोग क्या सीखे हैं, 3 वर्ड सीखे हैं, परचेज का होना, सेल का होना, कॉस्ट का होना, ठीक है ना। अब जब ये वाला बात भी रहेगा, आपको इसको नहीं ध्यान देना है। परचेज वाला अमाउंट को मान लीजिए हमको हटा के चलेंगे, ठीक है ना। कुछ ध्यान नहीं देना है परचेज वाला पे क्या था। आप जो खर्चा होने के बाद जो अमाउंट आ गया है कॉस्ट वाला, उसको मेन लेकर चलना है, ठीक है। ये होगा। हम लोग क्या सीखे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इससे लाभ या हानि कुछ तो होना होगा ही। मान लीजिए खरीदारी किए, बिक्री किए, तो मान लीजिए कि अगर सस्ता खरीदे और महंगा बेच दिए, कम में खरीदे ज़्यादा बेच दिए, तो लाभ हो गया होगा, फ़ायदा हो गया होगा, नहीं प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मान लीजिए जितना पैसा लगाएं उससे कम पैसा ही आया, तो लॉस हो गया होगा। तब देखिए इसमें क्या है, आपको इसी से एक फार्मूला बनता है। मतलब क्या है यहाँ पर, क्या आपको ये ध्यान रखना, इससे फार्मूला क्या बनेगा आप याद रखिए। मतलब किसी के प्रॉफिट का होना, अब यहाँ पर कैसे लिखते हैं इसे देख लीजिए। मान लीजिए इनको प्रॉफिट हो रहा है,
प्रॉफिट होने के लिए मेन बात क्या है, आपका जो कॉस्ट की जो खर्चा लगा रखे हैं, कॉस्ट ला रखे हैं, और सेल, दो बात बोले ही हैं, सेल, कॉस्ट और सेल दो वर्ड होता है, ऐसा होता है। अगर मान लीजिए खर्चा कम हो, फ़ायदा यानी कि आमदनी ज़्यादा हो, यानी कि सेल ज़्यादा पैसा आ रहा है हमको, यानी कि कॉस्ट से सेल ज़्यादा हो जाए तो ना मानेंगे प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ये बात समझ के ना फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा, पहले ही बोले हैं हर बात को समझना है, सीखना है, ठीक है ना, याद कुछ नहीं करना है ना। अब सोचिए अगर प्रॉफिट निकालना हो जाए तो क्या हमेशा ज़्यादा से कम वाला घटता है? ज़्यादा कौन सेल वाला है, सेल में से यानी कि जो हम लोग SP बोलते हैं, मान लीजिए सेल प्राइस में से घटाना होगा, कॉस्ट घटाना होगा। अब इतना ही बात समझना है, ठीक है ना, पहला फॉर्मूला ही हमको सीखना है, बाकी फॉर्मूला जो इसी को सॉल्व करने पे मान लीजिए आप इसको यहाँ लाएंगे तो कुछ और कॉस्ट निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा, लेकिन अब सीखने के लिए वो पहला फॉर्मूला ही मेन है, मान लीजिए प्रॉफिट निकालने का, ठीक है, ये होता है। मान लीजिए कुछ और अब भी चेक कर लेते हैं, आप लोग मैथ इतना साल से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उतना अनुभव हो ही गया होगा। मान लीजिए मुझे सेल निकालना है तो इसको इस पार लेकर आना होगा, साथ लेकर आना होगा। तो सेल निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि कॉस्ट को इस पार लेकर आना होगा, यानी प्लस करना पड़ेगा ना, यानी कि प्रॉफिट में कॉस्ट ऐड हो रहा है, यानी कॉस्ट ऐड हो रहा है प्रॉफिट में, ठीक है ना। आपका ये फॉर्मूला एक और बन गया, ये हो गया। और चाहते कि नहीं इसी में क्या है, हम सेल तो निकाल लिए हैं और कॉस्ट निकालना चाहते हैं, कॉस्ट को इस पार ले आइए, कॉस्ट को इस पर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेल जहाँ है उसको वहीं रखिए, ठीक है ना। और इस प्रॉफिट को इस पार लेकर आइए, माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्रॉफिट। अब देखिएगा इसमें इस सारा फार्मूला में प्रॉफिट वाले कंडीशन में हम ऐसा कुछ बात ऐसा लिए ही नहीं जो याद करना पड़ा है। समझना है कहानी की तरह, क्या फ़ायदा तब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब कॉस्ट कम होता है, सेल ज़्यादा होता है ना, तो तब ऐसा हुआ। मान ली कभी कभी क्या है यहाँ पर नुकसान भी होता है, नुकसान कोई चाहता नहीं है, कोई व्यवसायी मान लीजिए कोई बिजनेस किया है, मान लीजिए नुकसान चाहता नहीं हो जाता है ना। अब इसमें क्या ऐसा क्या हुआ होगा, लॉस होने के लिए बात वही बात है, लॉस तभी हो सकता है किसी आदमी को जब दो बात तो होना ही है, कॉस्ट और सेल। अगर मान लीजिए जो खर्चा किए हैं सो यानी कॉस्ट जो मेरा आया हुआ है उसके तुलना में पैसा कम आ रहा है, मान लीजिए सेल का अमाउंट यानी कि 2000 का सामान था, हमको यानी कि 1500 ही आया, लॉस लग रहा है ना। यानी कॉस्ट का वैल्यू मान लीजिए ज़्यादा हो जाए और सेल कम हो जाए तभी भी हमको लॉस होता है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट यानी कि ज़्यादा होता है ना। अब फॉर्मूला बन जाएगा, इतना तो दिमाग लगा ही लीजिएगा। मान लीजिए लॉस निकालना है, कैसे निकलेगा, ज़्यादा से कम वाला घटता है, ज़्यादा है कॉस्ट, कम वाला है सेल, माइनस की। तो याद नहीं करना है कि हाँ क्या है, बस अधिक में से कम वाला माइनस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हुआ उसका इशू, इसका अरेंज कर लीजिए, सेम इसी तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए चाहते हैं कि सेल निकालना, तो इस सेल इस पार में माइनस में है, प्लस हो जाएगा ना। सेल निकालना है, कुछ नहीं करिए, कॉस्ट को सेम वही छोड़ दीजिए, लॉस इस पार आएगा, माइनस लॉस होगा, ये आपका सेम तरीका है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद चाहते हैं कि मान लीजिए हमको कॉस्ट ही निकाल लें, कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट निकालने के लिए आपको देखिए इसको यानी कि इस पार लेकर आ रहे हैं तो इसको इस पार कर दीजिए ना। तो क्या करिए यानी कि सेल में इसको लगा प्लस कर दीजिए, सेल में प्लस करिएगा लॉस को, इससे क्या होगा और कॉस्ट निकल जाएगा। याद कुछ नहीं करना, पहला वाला ध्यान रखना है, बाकी इसी को यानी कि जगह बदल दिया गया है, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये तरीका आपको बेसिक फार्मूला ध्यान रखिएगा, कैसे किताब में लिखा होता है, तो आपको याद कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना ये वाला बात, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये वाला बात याद है, फार्मूला भी आपको मान ली याद ही है ना, ऐसा होता है। जो लोग यानी कि याद कर रहे हैं समझिए, फिर आपके लिए मैथ सही नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या करिए, आप समझिए कहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सीखना है, समझना है, हर बात को क्यों हो रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया, हम लोग बेसिक ये सीखे हैं अपन कि जो हाँ लाभ हानि का मेन का वजह जो है, मेन मुद्दा जो है क्यों होता है, इस कारण से लाभ हानि होता है, ठीक है ना। अब इसको सीखना है। थोड़ा कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी पूछ देगा आप बताइए कि जब फ़ायदा कमाए हैं ना, कितना % फ़ायदा कमा लिए, उसको सीख लेते हैं, देख लीजिए।
और परसेंटेज निकालना है इसका, इसी लाभ हानि का निकालना है परसेंटेज में। आप सभी को हमारा ये प्रयास वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा इस तरीके का वीडियो आप सभी तक हमेशा पहुंचता रहेगा, आप उसे देख पाएंगे। आप सभी को निश्चित ही आप सभी को फ़ायदा होगा, आप सभी सीख पाएंगे। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाले एसएससी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि एग्ज़ाम में आते, हर एग्ज़ाम में आता ही है। आप ऐसा कर सकते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पास में एग्ज़ाम होने वाला, जीडी होने वाला है, या फिर रेलवे आने वाले रेलवे हैं, बिहार एसएससी है, सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप देखिएगा और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मतलब मानिए आप इससे पहले जो भी बहुत सारा वीडियो देखे हैं, आज इसे देखेंगे, आपका मानिए लास्ट वीडियो रहेगा, तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये सीखना है, इसी का परसेंटेज में क्या होगा। परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट या लॉस। हम जो सीख रहे हैं हम क्या है, अब उसी को कोई आदमी पूछ दे कि फ़ायदा जो कमाए हैं, कितना % फ़ायदा कमाए हैं। आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब सोचिएगा, मान लीजिए अगर निकालने का बात हो, आप किससे बोलेंगे। हमारे पास तो कि मान लीजिए खर्चा किए 100 अमाउंट है, सेल की वो अमाउंट है, गैप लाभ हानि निकाल चुके हैं। और देखिए जो भी लाभ हानि हम लोग कमाते हैं ना, सारा पैसा कहाँ जो खर्चा कर रखे हैं उसी पर ना कमाते हैं। जो पैसा हमारे पास से गया हुआ है, कॉस्ट लगा रखे, उसी पर लाभ हानि कमाते हैं। मानिए कहेंगे कि हम 2000 खर्चा किए, तो 2000 रुपया पर ही लाभ हानि कमा रहे हैं। मतलब क्या बेस क्या माने, क्या मानेंगे, ऑन हमेशा कॉस्ट। ये वर्ड याद रहेगा ना, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़े। एक वर्ड ध्यान रखना है कि समझना है कि लाभ हानि किस पर होता है, खर्चा पर होता है। जो हम खर्चा किए हैं, 2000 लगाए, उस पर लाभ हानि कमाएंगे, है ना। मतलब क्या, हमेशा कॉस्ट जो हम लागत मूल्य, इसको हम लोग हाँ भी हिंदी कर लीजिए, कभी कभी दिक्कत हो जाएगा। इसको कॉस्ट हम लोग लागत मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य है ना, ठीक है ना। ये लागत मूल्य जो हुआ है ना, जो पैसा लग गया है उसी पर हम लोग फायदा या नुकसान कमाते हैं, ऐसा होता है। अब जब ये वाला बात आ गया ना, तो फार्मूला भी समझ उन्हें आ ही गया, समझिए। अब कुछ नहीं करना है, आप ऐसा कर लीजिए, प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो कुछ नहीं करिए, आप इतना काम करिए, जो प्रॉफिट कमा है उतार लीजिए, 100 से गुना करिएगा, आप बटा में कॉस्ट पर कमाए हैं, कॉस्ट से भाग लगा दीजिए, ठीक है। पहला फार्मूला आप ये ध्यान रखिए, कुछ याद नहीं करना है, समझना है। प्रॉफिट कमाए हैं, प्रॉफिट गुना 100 बटा कॉस्ट। अब सोचिए, आप कहिएगा सर 100 का है लगा दिया, अब 100 क्यों आ गया। उन्हें हर बात सीखना है, समझना है। देखिए आप ध्यान दीजिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं भी आप निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज जाके देखिएगा, ऐसा कभी आपको लगता होगा कि कहीं परसेंटेज निकालना होता है ना, किसी का परसेंटेज निकालिए, दुनिया का कोई भी सवाल है, परसेंटेज निकालना है ना, 100 से गुना करना पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम सीधे प्रॉफिट निकाले थे 100 से गुना नहीं किए थे, क्यों, परसेंटेज पूछा ही नहीं गया है। जैसे ही परसेंटेज निकालने के बाद आया, 100 से इंटू करना पड़ रहा है। मान लो परसेंटेज निकालने के बाद जब भी आता है, एग्जाम्पल ले चलिए ना, आपसे कह दे, आप पता करिए 2/5 कितना % है। परसेंटेज के एक लाइन सीख लीजिए, काम देगा हमेशा, कि कितना % है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या बताया है, 100 से गुना, 100 से गुना कर दीजिए। 5 से काटेंगे, 20 से कटेगा ना, 40% हुआ कि नहीं। मतलब क्या, कुछ नहीं करना है, जहाँ कहीं भी है ना परसेंटेज में लाने के बाद हुआ, 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका आपका होता है, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। लॉस वाला भी सेम ऐसे कर लीजिए। तो अगर लॉस निकालना हो जाए परसेंटेज में, क्या करेंगे, सेम तरीका, लॉस उतार लीजिए, गुना 100, अब बटा में फिर से वही तरीका, कॉस्ट है ना। इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या, आपका लॉस का परसेंटेज निकल जाएगा। ध्यान रखिए, हम 2 बात सीखे हैं, यानी कि बिना परसेंटेज वाला बात जो लाभ हानि निकाल लिए हैं, अभी क्या सीखे हैं, परसेंटेज में लाभ हानि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग सीखे हैं, यहाँ तक आपका ये होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग सीखे हैं, उस पर कुछ सवाल देख लीजिए ना, एग्जाम्पल ले लीजिए, ताकि ज़्यादा सुविधा लगे कि हाँ आप कुछ सीखे हैं। इसे मिटाते हैं ना, उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आप है ना, और जो भी किताब के पास है, जो भी माध्यम मिलता है,
आप जाकर बनाइएगा, आपका पूरा 100% बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अभी हाँ ये नहीं सोचिए कि हाँ पहला ये वीडियो क्लास देखे आप पूरा बनने लगे, इसमें और बहुत सारा टाइप है, सीखेंगे तो आपको पूरा बनने लगेगा, ठीक है ना। ध्यान नहीं रखना होता है, धैर्य रखना है ना। मतलब क्या है उसका, देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, कॉस्ट मान लीजिए 2000 रुपये कॉस्ट है, ठीक है। मान लीजिए इतना में खर्चा किए हुए किसी वस्तु का, इसी वस्तु को हम सेल किए हुए मान लीजिए कुछ, मान लीजिए सेलिंग की हम 2500 में सेल किए, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा तो बताइए परसेंटेज लाभ क्या हुआ, नहीं प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ, है ना। ये कहा जाए, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए गैप में लाभ निकलता है, प्रॉफिट तो देखिए 2000 खर्चा किए 2500 आ रहा है, 500 का फ़ायदा हो रहा है ना। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट गुना 100 बटे कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना है 500 का, 500 गुना 100 बटे कॉस्ट 2000 रुपये ना, 2000 रुपये कॉस्ट है, भाग लगा दीजिए इसे, काटिए 3 काटिएगा, 2 से काटेंगे 25 से कटेगा ना, 25% का यहाँ पर हमको फ़ायदा हो रहा है। लॉस वाला में सेम ही करते हैं, तरीका सब सेम ही है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है, यहाँ पर शुरुआत हम लोग बेसिक शुरू से कि अभी इन समय इतना आसान पढ़ा रहे हैं, हार्ड वाला सब आएगा। देखिए शुरुआत हम लोग 0 से करेंगे ताकि कहीं भी कोई समस्या ना हो जाए, है ना। पहली बार हार्ड पढ़ा देंगे मतलब लगेगा समझ में आएगा नहीं, है ना। चलिए शुरुआत करेंगे, आप हर वीडियो को हर बात को ध्यान से समझिए, आपको सब बनने लगेगा, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद देखते हैं ये हो गया, उसके बाद देखेंगे अगला हेडिंग ये सीखना है क्या, कभी कभी इसी लाभ हानि में मान लीजिए कॉस्ट दिया सेल निकालना हो, कॉस्ट दिया हो सेल निकालना हो, समझना ध्यान से, ठीक है ना। मतलब कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है और सेल निकालना है, सेल का ये निकालना है। अब सेल कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ देखिए जैसे ही सेल वाला बात आएगा ना, दिमाग में सवाल उठेगा आपसे, सर फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तब तो पता करेंगे ना। अब सेल हुआ तो कुछ तो हुआ ही होगा, ठीक है ना। देखिए दिमाग सवाल नहीं उठ रहा है, समझिए दिमाग लग नहीं रहा है, ठीक है। सोचिए कि जैसे ही सेल का बात हुआ, दिमाग में ये आना चाहिए कि सर फ़ायदा हुआ या नुकसान, तो मतलब क्या है, मान लीजिए कि फ़ायदा ही हुआ होता, मान लीजिए प्रॉफिट ही होता, माने ऑन प्रॉफिट, है ना। मान लीजिए प्रॉफिट होता तो क्या होता, सेल निकालना है, कुछ नहीं करना। देखिए सिंपल समझिएगा, जो कॉस्ट है ना उतार लेना है, ठीक है ना। देखिए सेल निकालना है, अब देखिए ध्यान रखिएगा कि 100% कॉस्ट होता है, माने पूरा पैसा 100% आ गया, मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। लेकिन क्या है फ़ायदा हुआ, मतलब क्या हुआ, जब 100% ज़्यादा पैसा आया होगा, है ना। तो यहाँ क्या करिएगा, इसके लिए इंटू करिएगा 100 में, प्लस करिएगा प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट ऐड कर लीजिएगा, फिर 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है सेल निकालने का, ठीक है। सेल निकालना है, कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट होने पे हम लोग ऐसा बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है ना। ये होगा। मान लीजिए अगला क्या, इसी क्वेश्चन में लॉस हो गया होता, ऑन लॉस पर होने पे क्या होगा, सेम तरीका। मान लीजिए सेल निकालना है, वो लॉस हुआ है ना, कॉस्ट जो है सो उतार लेंगे, अब लॉस में घटाना है ना। 100 में से क्या करिएगा, लॉस को माइनस करिए, लॉस परसेंटेज जो है ना माइनस करिएगा, बटा में 100 लगाइएगा, ठीक है ना। ये होगा, काफ़ी सिंपल है, ध्यान रखिएगा। ये सब सेम लिखा हुआ, देखिए प्रॉफिट में प्लस प्रॉफिट कर दिए बटा 100, लॉस में माइनस लॉस किए, परसेंटेज किए, हमें 20% लॉस होता है, 80% लिखिएगा। जो भी होगा ना आप यहाँ पर प्रॉफिट में प्लस कर लिखिएगा और लॉस में माइनस कर लिखिएगा। इस तरीके से आपका दोनों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, फार्मूला लिखा रहे हैं, ठीक है, फार्मूला को याद है तो भी ठीक है, ना याद है तो भी ठीक है, ठीक है ना। अब आपको इसके बाद ऐसा ट्रिक बताएंगे जो सबको फार्मूला के बदले एक ही फार्मूला का काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कुछ समझना जरूरी है, ये बेसिक बात है। मेन कहानी सीखना कि बताए हाँ ऐसा क्यों हो रहा है,
है ना। तो ये अब पता रहेगा ना, आपका ट्रिक भी ध्यान रहेगा, ई खत्म तो ट्रिक भी खत्म, समझ है ना। तो मतलब ध्यान रखिए ऐसे क्या बेसिक समझना है यहाँ पर, क्या प्रॉफिट होने के लिए प्लस करते हैं और लॉस के लिए माइनस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी का उल्टा देख लीजिए, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि हमको यहाँ पर अगला हेडिंग इसी तरह बदलाव करते हैं, आप ये कर लीजिए हाँ कि इसी तरह भरते हैं, सेल दिया हो कॉस्ट निकालना हो, है ना। अब कॉस्ट निकालना हो, सेल दे दिया है और कॉस्ट निकालना है, ठीक है। अब उल्टा हो, सेल दे दिया, ठीक है। फिर वही कहानी, आप सोचिएगा कि यहाँ पर कॉस्ट निकालना है, अब लाभ हुआ कि हानि हुआ, फिर वही सवाल है। मान लीजिए पहला कंडीशन क्या प्रॉफिट हुआ होता, ऑन प्रॉफिट, ये आसान सा तरीका है, ठीक है। आज नहीं समझे आप बोले कि आप इस कभी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। आसान सा तरीका बात बताते हैं, देखिएगा। हमको कॉस्ट निकालना है, अब उल्टा काम करना है, मतलब जो हम मल्टीप्लाई किए थे ना अब डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड किए थे ना अब मल्टीप्लाई करिए। देखिए कॉस्ट निकालने में क्या करना है, जो सेल दिए उतार लीजिएगा, 100 से डिवाइड था ना, अब मल्टीप्लाई करना है ना। अब प्रॉफिट उन्हें बढ़ता है ना, 100 में बढ़ा दीजिएगा परसेंटेज प्रॉफिट को, ऐसा करना है, ठीक है ना। इसी में अगर लॉस हो गया होता, ऑन लॉस मान लीजिए, लॉस में क्या होता, तो कॉस्ट निकालना है तो लॉस तो यहाँ दिया ही गया है, अब सेल दिया हुआ है, से उतार लीजिएगा, 100 से गुना करिएगा, भाग लगाना है 100 में से इसी लॉस को घटा कर लॉस परसेंटेज को माइनस करिएगा, भाग लगा दीजिए। तरीका सेम ही है, प्रॉफिट वाला में प्लस किए हैं, लॉस वाला माइनस किए हैं, है ना। इतना करना है, ठीक है। जो हम इससे पहले पढ़े हैं, ठीक उल्टा वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है, ठीक है, ये होगा। अब सोचिए कि अब इसमें कुछ लिमिटेशन है कि जो लिखा हुआ है उसी का आंसर आएगा, सबका आंसर नहीं आ सकता है। अगर मान लीजिए कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट वाला आंसर ही आएगा, और कंडीशन प्रॉफिट वाले कंडीशन में ही आएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन सब के बदले में एक ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, उसके बाद सही रहेगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं फिर अगला टाइप इसको। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक सवाल यहाँ लिख लेते हैं, 6000 रुपये की वस्तु कितना में बेचा जाए, कितना में बेचा जाए कि 20% में 20% का लाभ हो। आसान सा सवाल लिखे हैं, और सेल निकालना है, ठीक है, सेल निकालना है। देखिए अब करना क्या दिया है, ये 6000 कॉस्ट लिखा है ना, 6000 कॉस्ट दिया, इतना का सामान है, लाभ वाला में बढ़ा कर लिखते हैं ना, 20 बढ़ाना है, तो 100 में 20 बढ़ाने कितना 120 होगा ना, 120 कर दीजिए बटा 100, काटिएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 12,72,7,72,100 रुपये में ये सामान बिकेगा, ठीक है। 7200 महीने में क्या है, ये लाभ होने लगेगा, ठीक है, 20% लाभ हो, जो भी लाभ है आप प्लस करके लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ये सीखे हैं। अब ऐसा करते हैं क्या, पूरा जो ये फॉर्मूला जो सीखे हैं, सबके पहले एक ट्रिक लिखते हैं जो ऐसा जो सब पे काम कर जाए ना। और इसमें करना क्या है, आप सभी की बात को ध्यान से समझिएगा, कहीं कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना। आपको तरीका बताया जाएगा, याद करने की समस्या ख़त्म, है ना, समझना में ना। अब देखिए मतलब क्या है, चाहते कि नहीं पूरा फॉर्मूला मैंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर इससे आ जाए ना, ऐसा कर लीजिए। कुछ भी लिखा है, मान लीजिए कॉस्ट लिखा हो, सेल लिखा हो, लाभ हानि, कुछ भी सबका आंसर इससे आने वाला है, ठीक है। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, पहले आप भी कर लीजिए। कॉस्ट को हम लोग कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, 100%। कॉस्ट को कितना मानते हैं,
100% याद कर लेना है। सेल कितना हो, तो सेल में दो बात है, सेल कभी कभी 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है। ऐसा कब होगा, पता हो ही गया होगा। लाभ होगा तो 100 से ज़्यादा, जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 से अधिक, लॉस होने पे 100 से कम, यानी कि प्रॉफिट होने पे ऐसा हो रहा होगा और लॉस होने पे यानी कि 100 से कम हो रहा होगा। नहीं ना, हो रहा होता है, ऐसा हम लोग करते हैं, सीखते आ रहे हैं। ये होगा कॉस्ट है, सेल है। आप प्रॉफिट और लॉस को तो बात पता ही हो, तो साफ साफ लिखा होता है कि 20%, 30%, जो भी लिखा रहेगा वो तो दिया ही रहेगा, ठीक है ना। मेन ये बात समझना है। एक फॉर्मूला कर लीजिए, जो भी अमाउंट लिख कर देगा ना, किसी का अमाउंट हो, वो चाहे कॉस्ट का हो, सेल का हो, या भी ये नहीं सुना कि सॉरी अमाउंट में क्या लिखे हम, किसी का अमाउंट दिया हो, मान लीजिए वो पैसा लिखा है 400, 500, 200, जो भी लिखा हुआ है, लेकिन किसी का अमाउंट रहे, चाहे वो कॉस्ट का हो, सेल का हो, या प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, आप पहला काम उसे उतारेंगे, ठीक है ना। अमाउंट को उतार लेंगे। अब देखना है क्या, निकालना किसका है, जिसका वैल्यू निकालना है। मान लीजिए हमको मैंने कॉस्ट दिया है, सेल निकालना हो जाए, प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना, जिसका वैल्यू निकालना है ना, उसके परसेंटेज से गुना करेंगे, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना है, अपने भाषा में लिखते हैं, निकालना उसे गुना करना है। अब भाग किससे लगाना है, देखना है कि ये जो अमाउंट हम लिखे हैं किसके लिए दिया हुआ है, यानी जिसके लिए ये अमाउंट दे देगा ना, जिसके लिए ये अमाउंट दिया गया होगा, उससे यानी कि हम लोग भाग कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। एक लाइन कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी का आंसर पूछेगा आपसे ना, कॉस्ट निकालना हो, सेल निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, किसी का आंसर निकालना हो, अब एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, किसी का आंसर नहीं निकालना हो। एग्जाम्पल ले चलिए, अभी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर इस सवाल लिखते हैं, ठीक है। ये सवाल कहाँ, इधर लिखते ऊपर, ठीक है। ये सवाल यहाँ लिखते हैं हम, इस ध्यान रखिएगा। ये सवाल है यहाँ पर, कोई ऐसे मान लेते हैं, बोले 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर किसी वस्तु को मान लीजिए 84 ने, मान लीजिए 8400 में बेचा गया, तो बोलेगा आप बताइए लाभ कितना है, तो लाभ कितना है, ठीक है ना। लाभ का जो अमाउंट कितना है, और इस देखिए पता है यहाँ समस्या क्या हो जाएगा कि सर आप लाभ का तो फॉर्मूला लिखे भी नहीं किए, परसेंटेज में प्रॉफिट निकाल, सेल निकाल दिए, कॉस्ट निकाल, लाभ तो बताए भी नहीं किए। लेकिन देखिए वो तो उससे बन जाएगा, नहीं तो अलग काहे लिख दिए यहाँ पर, ताकि लगे कि नहीं तो हाँ ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये निकालना है। हम क्या बताए हैं, सिंपल तरीका सोचना है, पहले अमाउंट जो दिया उतार देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 8400 अमाउंट है ना, उतार दिए, काफ़ी सिंपल, जो दिया है उतार देना है, उतार दिए। और सोचिए निकालना क्या है, निकालना हुआ लाभ। सोचिए लाभ निकाल ले नहीं ना, बट 20% का लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है, जिसका निकालना हो ना उसके परसेंटेज से गुना करते हैं, 20 से गुना करिए, हो जाएगा, काफ़ी सिंपल। उसके बाद बोलिए ये जो पैसा लिखा है 8400, क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है क्या, इतना में बेचा गया लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है कितना बेचा गया, सेल किया हुआ है। सेल जैसे ही बात आता है ना, आपके पास दो बात दिमाग आएगा कि सेलिंग जो हुआ था तो क्या हुआ था, उस पर फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। तो लाभ हुआ है ना, मतलब 100 से ज़्यादा वाला अमाउंट होगा। 100 में यदि 20% फ़ायदा हुआ था, जो इस पैसा में क्या होगा, 120% का वैल्यू दिया होगा। माने कि 100 में बढ़ा के दिया होगा ना, 100 में 20 बढ़ा दीजिए, 120 हुआ ना, इससे भाग लगा दीजिए, काट 20 का 6 गुना काटिएगा, 120 6 से काटिएगा, 14 6 84, और जो रहेगा ही, इसका प्रॉफिट का वैल्यू हो गया 1400 रुपया। इतना रुपया का लाभ हो गया है। काफ़ी आसान तरीके से आप प्रोसेस में आते हैं ना, काफ़ी समय लगता है, क्या इसको मानते, कुछ सॉल्व करते, कुछ नहीं करना है, एक लाइन समझना है आपको। इससे क्या होगा, किसी का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बाद जो भी किताब होगा, जो भी क्वेश्चन कहीं से मिलता होगा इस टॉपिक का, आप ढूंढ के बना लीजिएगा,
आपसे सारा सवाल बनेगा, कहीं कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। इससे क्या होगा, आपको आप लोग का यानी कि काफ़ी अच्छा बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइप यहाँ पर ये ऐसा बना सकेंगे, लीजिए, ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी तक यानी सब पहुँच सके, ठीक है। देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, यानी इस टाइप को देख लें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं कि पहले आप इतना प्रैक्टिस करिए, जब पूरा आप सीख जाएंगे तो फिर और नेक्स्ट टाइप को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो बेहतर है कि आप इसे और जो भी माध्यम मिलता है, बताया गया है, किताब जो भी होगा आप उसे क्वेश्चन देकर इसे प्रैक्टिस करिएगा, आप बनाइए, बनेगा, ठीक है ना। और जो भी समस्या है हमें जरूर बताएं, ठीक है। और जो लोग नए लोग हैं, पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके और समय से आएगा, आप इसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे, और निश्चित आप सभी को लाभ होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। और लाभ हेडिंग पढ़ ही रहे हैं, आप सभी को आज लाभ का मानने की बात आएगा ही और होगा भी, है निश्चित ही, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर, तब तक पढ़ते रहिए।